हेलो एवरीवन। तो बहुत दिन से मुझे लोग ये पूछ रहे थे कि सर आपका बीटा रखने का राज क्या है। मतलब आपके पास जब हम खरीदने के लिए आते हैं तो बीटास का हेल्थ बहुत ऑप्टिमम रहता है, लेकिन हमारे पास जाने के बाद 1 2 3 महीने के बाद वो थोड़ा लथार्जिक हो जाते हैं, उनमें वो उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है। और अगर कोई हम पीस आपसे लेने वाले हैं जो हम 1 महीने पहले भी बुक करते हैं तो 1 महीने बाद भी वो वैसे ही दिखता है। मतलब ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है कि वो हमारे पास आने के बाद थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो रखने का सही तरीका मुझे बता कि हम भी बीटा फिश को उतना अच्छी तरीके से रख पाए, उसे कलरेशन, उसका हेल्थ, वो सब हम भी आपकी तरह ही मेंटेन कर पाए। तो आज मैंने सोचा कि चलो एग्जैक्टली बता दे कि मैं क्या करता हूँ जिसके वजह से मुझे रिजल्ट आता है। ठीक है, देखो मैं कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करता हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। मेरा बेसिक फंडा है, मेरा बेसिक फंडा ये है कि मैं मिनिमम 2 लीटर्स पानी यूज़ करता हूँ। अभी मेरा शॉप है तो मैं बड़े बड़े टैंक्स में अलग अलग बीटास नहीं रख सकता। ठीक है, तो अगर मैं बड़े टैंक्स रखना स्टार्ट करूँ तो मैं 10 या 12 बीटास भी नहीं रख सकता, क्योंकि मेरा स्पेशलिटी बीटास है तो मुझे क्वांटिटी में बल्क में रखना पड़ता है। स्टिल आई ट्राई कि मैं 2 लीटर्स का जार रखूँ, जैसा ये मेरा जार रहता है। ठीक है, ये 1600 ml का रहता है, तो उतना तो मैं मिनिमम रखूँ, ये मेरा टारगेट है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फिश का हेल्थ ऑप्टिमम लेवल पे रहता है। दूसरा चीज़ ये है कि मैं आरओ का ही पानी यूज़ करता हूँ, मैं कोई भी टैप वाटर यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई भी हार्ड मटेरियल मेरे पानी में ना आए और पानी को ज़्यादा थिक ना बनाए जिसकी वजह से फ़िश का हेल्थ ड्रॉप हो जाए। तो एक तो 2 चीज़ें, आप पानी बॉईल करके ठंडा होने के बाद यूज़ कर सकते हो, नहीं तो दूसरा चीज़ है आप आरओ का वाटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों में से आपका चॉइस है, आपके पास जो अवेलेबल है वो आप यूज़ करो। अभी ये हो गया पानी। दूसरा हो गया, मैं कोई भी मिथिलिन ब्लू या कोई भी जो मेडिकेशंस है जो आजकल लोग प्रिकॉशन के तौर पे यूज़ करते हैं, वो मैं प्रिकॉशन के लिए नहीं यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न बताता हूँ। देखो, कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, हम ह्यूमन बीइंग रहेगा, फिश रहेगा, डॉग रहेगा, कैट रहेगा, कोई भी मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं जैसे एंटीबायोटिक्स रहेंगे कोई, तो बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है। अडेप्शन मतलब जब भी आप कोई चीज़ हर टाइम ले रहे हो तो बॉडी उसको रिएक्ट करना कम कर देती है, इसलिए डोजिंग बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अभी आप मिथिलिन ब्लू डाल रहे हो, चलो इच ना हो जाए, वाइट स्पॉट ना हो जाए, हर टाइम वाटर चेंज करने के बाद 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स जो आपको बताया गया है उस तरीके से आप कर रहे हो। लेकिन जब एक्चुअल इच होगा, जब एक्चुअल वाइट स्पॉट होगा या एक्चुअल इशू होगा, तब ये मिथिलिन ब्लू इफेक्ट क्यों नहीं करता है, ये बताइए। उसका रीज़न है अडेप्शन। अभी उसकी बॉडी मिथिलिन ब्लू को अडेप्ट कर चुकी है, अब वो रिजल्ट नहीं दिखाएगी जो मिथिलिन ब्लू ने उसको रिजल्ट देना चाहिए। तो मिथिलिन ब्लू रहेगा, मेलाचिट ग्रीन रहेगा, एक्राफ्लेविन रहेगा, जनरल रेड रहेगा, 10 टाइप के मेडिसिन है। वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना सही रहेगा, ना कि प्रिकॉशन के लिए। समझ लो ये बात, ट्रीटमेंट अलग चीज़ है, प्रिकॉशन अलग चीज़ है। ये बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है, लेकिन मेरा सोच और मेरा एक्सपीरियंस और मैं जो करता हूँ उसके बारे में बात करता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं उसका अडेप्शन नहीं होगा, उसको वो अडेप्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इतने, अभी मुझे बहुत साल हुए, पकड़ लो 18 ईयर्स हुए मैं बीटास रख रहा हूँ, राइट। तो 18 ईयर्स में मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी अगर किसी को 2 साल में अलग एक्सपीरियंस आ रहा है, 5 साल में अलग एक्सपीरियंस आ रहा है, तो उसके बारे में वो अलग सा ज्ञान दे सकता है, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मिथिलिन ब्लू, मेलाचिट ग्रीन, जो भी मेडिसिन मार्केट में मिलता है वो चीज़ आप प्रिकॉशन के लिए यूज़ ना करें, बिल्कुल ना करें। अगर आपको मेरे जैसा मैं रखता हूँ वैसे रखना है तो आपको क्या करना है, पानी का तरीका बताया, बॉईल करो या आरओ का पानी रखो, वो लो। रॉक सॉल्ट, जो मेरा ये रॉक सॉल्ट, अभी ये बोर्नविटा का जा रहा है लेकिन मैं बताता हूँ रॉक सॉल्ट। ठीक है, ये ही रॉक सॉल्ट चाहिए। ये देखिए,
ये जो रॉक सॉल्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, यही रॉक सॉल्ट चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा, ये जाड़ा नमक बोलते हैं, ये आपको 10 रुपये kg मिलता है, ठीक है। ये रॉक सॉल्ट आपको 2 लीटर के पीछे 2 पिंच डालना है, ठीक है, 2 लीटर के पीछे 2 पिंच। हमें पानी खारा नहीं बनाना है। अभी जैसे लोगों को बोलते हैं लोग, अगर किसी को मैं बोलता हूँ रॉक सॉल्ट यूज़ कर, तो बोलते हैं सर ये तो फ्रेश वाटर फिश है ना। ये बिगिनर का आंसर होता है एंड ऑफ द डे। लेकिन मुझे ये बोलना है कि फ्रेश वाटर का फिश को रॉक सॉल्ट हम डाल रहे हैं, लेकिन पानी मरीन जैसा नहीं बना रहे हैं, मतलब सॉल्टेड पानी नहीं बना रहे। 2 पिन से पानी खारा नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसमें मिनरल्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से फिश का ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन सिस्टम, स्केल्स का थिकनेस, डेफिशिएंसीज, उसका ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और बाकी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सब भी काम कर लेता है, इन्फेक्शंस के भी लिए फाइट करता है, ठीक है। वो तो सभी को पता है। स्टिल मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी, रॉक सॉल्ट क्या करते हैं। आपको अगर देखना है तो गूगल पे पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो स्टिल आई एम टेलिंग यू कि वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, रॉक सॉल्ट। अभी दूसरा चीज़, रॉक सॉल्ट के साथ आपको क्या लगाना है, आलमंड लीफ, राइट, बेसिक आलमंड लीफ। आलमंड लीफ के बारे में एक सुन लो, जो मैं गलती आज तक देख रहा हूँ, 10 बार बताने के बाद भी, मैंने 10 लोगों को बताने के बाद भी उनको लग रहा है कि आलमंड लीफ निकालो पेट से, सुखाने के लिए रखो, सूखने के बाद यूज़ करो। नहीं, अगर पत्ते में वाटर कंटेंट बच रहा है, अगर पत्ते में वाटर का कंटेंट बच रहा है, पत्ता फ्लेक्सिबल है, पत्ता टूट नहीं रहा है, फ्लेक्सिबल है, तो वो पत्ता हम एक्वेरियम में यूज़ नहीं करेंगे। बीटा फिश के लिए उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और अगर पूरा सुखाया है निकाल के, तो भी मेरे हिसाब से बेनिफिट नहीं है। जो सूख के पड़ा हुआ है वही कलेक्ट करना है, जो सूख के नीचे पड़ा हुआ है पेट के वही कलेक्ट करना है, ना कि निकाल के सुखाना है। ये डिफरेंस समझ लो, क्योंकि मैंने वैसे किया है। जब भी आप निकाल के सुखाते हो तो पत्ते का कलर ग्रीन ही रहता है, ड्राई, क्रिस्प ड्राई रहने के बाद भी ग्रीन नहीं तो येलो रहता है। और सूख के पड़ा हुआ जो रहता है ब्राउन है तो एकदम ऐसा डार्क ब्राउन रहता है। लेकिन रेड, ग्रीन और येलो, ये जो आपको कलरेशन दिख रहा है, रेड बोल रहा हूँ मैं, ब्राउन का डार्क वर्जन नहीं, रेड, येलो और ग्रीन, सूखने के बाद भी वो कलर रहता है। बहुत मैंने देखा है, जैसे मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन 2-3 आलमंड लीव्स मेरे भी वैसे निकलते कभी कभी, जो नीचे गिर के सूखे हुए हैं, लेकिन मैं तो कलेक्ट करता हूँ, मुझे लगता है कि सूख के पड़ा, बाद में पता चलता है कि ये जो है वो गलत है। लेकिन सुखाना नहीं है, सूखा हुआ लेना है, जिसके वजह से टैनिन अच्छा रिलीज हो। टैनिन क्या करता है, पीएच, आप सभी को पता है, मतलब जिनको पता नहीं है वो गूगल पे देख सकते हैं। टैनिन पीएच मेंटेन करता है, थोड़ा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स देता है, मतलब बहुत कुछ अच्छा अच्छा करता है। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया, आप वो जाके देख सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ है। उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी मैंने 2 लीटर मिनिमम बोला है, ये समझ लो 2 लीटर मिनिमम। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लीटर में रखो। आप अच्छा 1 स्क्वायर फीट का क्यूब में अच्छा प्लांटेशन करके, थोड़ा अच्छा डेकोरेशन करके, और ट्राई करो कि आर्टिफिशियल यूज़ ना करें। सबसे मार्केट में गंदा चीज़, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं चीज़ बता रहा हूँ। जो कोई कलरफुल स्टोन्स, जो येलो, रेड, ब्लू कलर के स्टोन्स आके टैंक में डाल रहा है ना, मेरा कहना है आप एक्वेरियम फिश ना रखें। आप नहीं रखोगे तो सही है। ये जो कलरफुल स्टोन्स जो है ना, सबसे गंदा चीज़ है आपके एक्वेरियम में। उससे अच्छा आप फिश ही ना रखें, समझ लिया। आप बेयर बॉटम रखो, चलेगा। आप आर्टिफिशियल प्लांट्स रखो, नहीं चलेगा। आप आर्टिफिशियल कुछ भी रखो, कुछ भी नहीं चलेगा। आपको रखना है तो सब कुछ रियल रखो, नहीं तो मत रखो। बेयर बॉटम में भी अच्छा सर्वाइव करता है, लेकिन मेरा कहना है प्लांटेड करोगे तो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट उसको मिलेगा। और बीटा फिश के लिए करना है तो प्लांटेड नहीं करोगे, पूरा ब्लैक वाटर थीम करोगे, जैसे डार्क वाटर थीम बोलते, ब्लैक वाटर बोलते, ब्लैक मतलब पूरा सब आलमंड लीव्स और टैनिन हर्ब्स डाल के, ड्रिफ्ट फूड डाल के, डार्क पानी करके उसमें बीटा को रखना बेस्ट है।
वो सेटअप्स आप करोगे तो बेस्ट है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये चीज़ें समझ लो कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक बीटा के लिए। बीटा के लिए पैराडाइज प्लांटेड टैंक भी है। उससे बेटर अगर नेचर में देखने जाओ तो उनके एरिया में प्लांट्स कम है, वो टैनिन वाटर्स में ज़्यादा रहते हैं, डार्क वाटर्स में ज़्यादा रहते हैं। तो उसी की वजह से वहाँ पे प्लांट्स थोड़े कम रहते हैं लेकिन थोड़े अलग जगह में रहते हैं, नहीं तो इमर्ज फॉर्म में रहते हैं, लेकिन सबमर्ज फॉर्म में नहीं रहता है क्योंकि टैनिन वाटर में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन फिशेस तो वहाँ पे हेल्दी रहते हैं ना, बहुत हेल्दी रहते हैं। तो आप डिसाइड करें प्लांटेड टैंक रखना है तो रखो, लेकिन pH 6.5 to 7.5 के बीच में मेंटेन रहेगा बेस्ट। सॉइल अच्छा यूज़ करो, जैसे बहुत अच्छे ब्रांड्स है, लोकल वाला मत यूज़ करो। और मैं कहना चाहूँ तो मेड इन इंडिया के जो भी ये है जैसे सॉइल्स है उसमें भी 2-3 अच्छे ब्रांड है, उसके अलावा कोई भी ब्रांड अच्छा नहीं है। लोकल सस्ता सॉइल जो मिलता है, लोकल सॉइल मिलता है, उसको खुद के लिए बैन कर दो। बाकी को यूज़ कर रहे हो खुद मत यूज़ करो, अच्छा यूज़ करो जो pH मेंटेन करे, जैसे ट्रॉपिका ब्रांड हो या ADF हो या बहुत ब्रांड्स है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, अगर करने वाले हो प्लांटेड टैंक तो वो यूज़ करो, नहीं तो डार्क वाटर थीम करो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, TDS 200 या 300 के नज़दीक रखो, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। बस उसके अलावा बीटा फिश को कुछ नहीं लगता है। जब आप ये सब टैनिन्स डालोगे और अच्छा फिल्टर का पानी यूज़ करोगे, आपका TDS वगैरह सब कुछ परफेक्ट ही रहेगा। तो इसके अलावा मेरा कहना है कि और कुछ नहीं करना है, कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है। अभी मैं बीटा हर्ब्स सेल करता हूँ, बीटा का हर्ब्स का ये पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल के बनाता हूँ। वो भी मैं बोलता हूँ प्रिकॉशन के लिए क्यों यूज़ करना है, मतलब करो। वो आलमंड लीफ का एक्सट्रैक्ट नहीं है, लेकिन मिस अंडरस्टैंडिंग है। दैट इज़ नॉट आलमंड लीफ एक्सट्रैक्ट, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। अलग से मार्केट किया गया है उसको, मैंने वो बनाया है फिशेस के हेल्थ के लिए, ना कि वो pH मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वो हर्बल मेडिसिन है, वो आलमंड लीफ का अल्टरनेटिव नहीं है। तो वो भी आप अगर यूज़ कर रहे हो अल्टरनेटिव समझ के तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। उसको अगर आपको ब्रीडिंग करवाना है, एग्रेशन बढ़ाना है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा करना है, तब जाके उसका डोसिंग है। जब आप मेरे से खरीदोगे तो आपको मैं बताऊँगा। ये मैं कहाँ पे भी रीसेलिंग के लिए नहीं देता हूँ, किसी के पास भी ये नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास ही मिलता है। मैं बनाता हूँ, मैं ही सेल करता हूँ, और मेरे बहुत से कस्टमर्स को मैं फ्री देता हूँ। इसलिए मेरा सेलिंग पर्पज़ नहीं है, मेरा बहुत अलग टारगेट है उसको लेके, ना कि वो चीज़ मार्केट में सेल करके पैसे कमाने का टारगेट नहीं है बिल्कुल। तो समझ लो, आलमंड लीफ, रॉक सॉल्ट बस, और पानी अच्छा, RO का नहीं तो बॉईल किया हुआ, RO से भी बॉईल किया हुआ बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये आप सिर्फ महीने भर के लिए आपके फ़िश को रख के देखो और आप मज़ा देखो कि बीटा फिश कैसे रिएक्ट करता है। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, गूगल सर्च नहीं करना है, यूट्यूब पे नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है। ये 1 महीने पालो और मुझे बताओ रिज़ल्ट कैसा। और 1 महीने के बाद जिसने किया है वो लॉयल्टी से मुझे आके कमेंट में डालो रिज़ल्ट है या नहीं। गंदा है तो गंदा डालो, अच्छा है तो अच्छा डालो। लेकिन मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंस से गंदा कमेंट अभी तक नहीं आया। मेरे ऑलमोस्ट हज़ारों कस्टमर्स हैं जो ये अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं और उनका रिज़ल्ट सबका सेम है। तो अगर एक बंदा आके बोल रहा है सर ये गलत है, तो वो कौन होगा वो आप ही समझ लो, लेकिन अलग चीज़ है। मुझे इतना ही बताना है बस। मैं ऐसा हूँ ना कि मुझे सब डायरेक्टली बोलना पसंद है, ना कि घुमा फिरा के बोलना पसंद है। जो है वो है, मैंने सही तरह का तरीका बता दिया। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो है देख के लो, करो, 1 महीने बाद एक्सपीरियंस लो, मेरे पास आओ और मुझे बताओ ये चीज़ है कि नहीं। आलमंड लीव्स आपको फ्री मिल जाएंगे, रॉक सॉल्ट आपको फ्री मिल जाएगा, बस। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, इतना ही सोच लो। अच्छा पानी रखो, सब कुछ अच्छा रखो, रिजल्ट मिलेगा, मिलना ही चाहिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ये मुझे सिर्फ आंसर देना था। बहुत से मेरे कस्टमर्स थे, बहुत से मेरे व्यूअर्स थे, बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि आपकी तरह कैसे रखें, आप क्या डालते हो पानी में। कुछ नहीं डालते, यही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। कुछ
घुमा फिरा के कुछ सीक्रेट्स कुछ नहीं, यही सीक्रेट है बस। और पानी मैं हर 3 दिन में चेंज करता हूँ बस। एवरी 3rd डे पानी चेंज करता हूँ, ये मेरा टारगेट है ही है। 80% भी चेंज कर लेता हूँ। बॉइल्ड वाटर है, RO वाटर है, 80% चेंज कर लेता हूँ। उसको एक ग्लास में निकालता हूँ, वॉश कर लेता हूँ जार, RO का पानी भरता हूँ, आलमंड लीफ डालता हूँ, रॉक सॉल्ट डालता हूँ, छोड़ देता हूँ बस। खत्म, एक्लेमेटाइज करके छोड़ देता हूँ बस, नथिंग एल्स। यही आप फॉलो करके देखो, मुझे बताओ कि रिजल्ट कैसे है, बस बाकी कुछ मत करो, ठीक है। और फीडिंग कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। एक बार थोड़ा भूख कम उसका पेट भर जाए चलेगा, ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, ठीक है। बस दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जो भी कुछ लगे मुझे, जैसे आप बताते रहते हो कॉल करके, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं ये नहीं बोलता हूँ कमेंट में डालो कि वीडियो वायरल जाए। देखो जितने लोगों तक पहुँच रहा है बहुत है। जो पूछना है मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, और अगर मेरा नंबर नहीं मिल रहा है तो कमेंट भी करो, ठीक है। बस कमेंट में ये चीज़ डालो कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है, ताकि लोग जो ट्रस्ट करना है जिसको, उसको क्वेश्चन ना रहे कि मैं करूँ या ना करूँ। क्योंकि इसमें मैं कुछ मेडिसिन नहीं बता रहा हूँ जिसमें डर लगे करने के लिए, लेकिन स्टिल ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ परफेक्ट करना है, तो उनको जो अगर रिव्यू मिलता है तो वो करेंगे, और जिसके वजह से ये हॉबी और अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।